आज हम जानेंगे सामायिक पाठ और सामायिक को सही तरीके से करने की विधि के बारे में। आज तक हम सामायिक तो कर तो रहे थे पर उसे सही तरीके से नहीं कर रहे थे। तो आज हम जानेंगे सामायिक करने की सही विधि के बारे में। तो सामायिक ग्रहण करने का प्रतिज्ञा पाठ है करेमी बनते। इस पाठ के उच्चारण करते ही साधक एक ऐसे नवीन क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां पर न राग है, न द्वेष, न घृणा, न नफरत, न हिंसा, न असत्य, न चोरी, न व्यभिचार, न लड़ाई और न ही झगड़ा, बल्कि सब और दया, क्षमा, नम्रता, संतोष, तप, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, सरलता, शिष्टता, इन गुणों की सुगंध रहती है। तो आज हम जानेंगे कि जो सामायिक का पाठ बोला जाता है, जिसे हम एक बार बोलते हैं, वास्तव में उसे कितनी बार बोलना चाहिए जैन शास्त्रों के अनुसार। तो आजकल सामायिक एक बार के पाठ के द्वारा ही ग्रहण कर ली जाती है, जबकि दूसरे पाठों की अपेक्षा सामायिक के पाठ में विशेषता होनी चाहिए। प्रतिज्ञा करते समय हमें अधिक सावधान और जागरूक रहने के लिए सामायिक प्रतिज्ञा पाठ को 3 बार दोहराना चाहिए। मनोविज्ञान का भी नियम है कि जब तक प्रतिज्ञा को दूसरे वाक्यों से अलग महत्व नहीं दिया जाता, तब तक वो मन पर दृढ़ संस्कार उत्पन्न नहीं कर पाता है। भारतीय संस्कृति में 3 वचन ग्रहण करना आज भी दृढ़ता के लिए अपेक्षित माना जाता है। राजनीति में भी शपथ ग्रहण करते समय 3 बार शपथ दोहराई जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी 3 बार पाठ पढ़ते समय मन योग त्रय की दृष्टि से यानी मन वचन शरीर की दृष्टि से क्रमशः 3 बार प्रतिज्ञा के शुभ भावों से भर जाता है और प्रतिज्ञा के प्रति शिथिल संकल्प तेजस्विता पूर्ण और सुदृढ़ हो जाता है। गुरु इत्यादि को वंदन करते समय भी 3 बार प्रदक्षिणा करने का विधान है। 3 बार ही तिक्कुतों के पाठ से वंदना की जाती है। तो प्रश्न होता है कि आखिर 3 बार ही प्रदक्षिणा क्यों दी जाती है? क्या एक बार प्रदक्षिणा देना काफ़ी नहीं है? क्या एक बार देने से भक्ति का प्रदर्शन नहीं होता? तो इसका जवाब है, गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भावना प्रदर्शित करने के लिए 3 बार प्रदक्षिणा देकर 3 बार वंदन किया जाता है और 3 बार ही वंदन पाठ बोला जाता है। तो इसी प्रकार सामायिक पाठ के प्रति दृढ़ता और अत्यधिक श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सामायिक प्रतिज्ञा को 3 बार बोला जाता है, जिससे हम अच्छे से जागृत हो जाए कि हम सामायिक में हैं। शास्त्रों में भी सामायिक पाठ को 3 बार उच्चारण करने के लिए कहा गया है। हालांकि ये नियम साधु के लिए है, तो जब साधु के लिए भी इस पाठ का उच्चारण 3 बार करना जरूरी है, तो हम सोच सकते हैं कि एक आम गृहस्थ के लिए 3 बार सामायिक का पाठ बोलना कितना जरूरी है। 3 बार उच्चारण से हमारा अंतर संकल्प जागृत होता है और हम भीतर से जागरूक हो जाते हैं स्वयं के प्रति। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी सामायिक पाठ से संबंधित। तो कितने लोग सामायिक पाठ सीखना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।